Good morning, students. Today we will discuss about 6th class mathematics lectures. So, in the previous lecture, we will discuss about our exercise 1.2, and we will started our first chapter, that is knowing our number. Now, today we will discuss about large number in practice. So in this exercise we will see some word problem, and you have to solve another word problem that I will give you for your homework. So first of all, for measuring length, so जो लार्ज नंबर हमारे प्रैक्टिस में कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, जिनका हम यूज करते हैं, ठीक है. डिफरेंट मेजर्स आर नीडेड टू बी मेजर द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट. टू मेजर the width of coin we use mm, and to measure the length of pencil we use centimeter, and to measure the height of building we use meter, and to measure the distance between two town we use kilometer. So we use mm for millimeter, cm for centimeter, m for meter, and km for किलोमीटर्स. सो हम लेंथ को मेजर करते हैं. हमें लेंथ मेजर करने के लिए रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे अगर हमें कॉइन की विड्थ को मेजर करना है तो वो हम किस में करेंगे, mm में, मिलीमीटर्स के अंदर, ठीक है. और अगर हमारे को पेंसिल है, पेंसिल की लेंथ मेजर करनी है तो हम किस में करेंगे, सेंटीमीटर में. उसको cm से रिप्रेजेंट करेंगे. cm क्या होगा, सेंटीमीटर. एंड नाउ द m दैट विल यूज, अगर हमें क्या करना है, अगर कोई बिल्डिंग है उसकी हाइट को क्या करना है, मेजर करना है, बिल्डिंग के हाइट को मेजर करना है, तो हम किस में करेंगे, मीटर के अंदर करेंगे. और m स्टैंड फॉर मीटर. और जो हमारे को दो टाउन्स के बीच में, मान लो दो सिटी के बीच में, जैसे अगर सिरसा से हमें दिल्ली तक क्या करना है, डिस्टेंस को मेजर करना है, तो हम किस में करेंगे, किलोमीटर्स में. सो आपको क्या रिमेंबर रखना है, इन 1 किलोमीटर 1000 मीटर विल बी प्रेजेंट. जो हमारा 1 किलोमीटर होता है उसमें कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर. और जो हमारा 1 मीटर होता है, 1 मीटर, उसमें कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर. और जो हमारा 1 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर, उसमें कितने होते हैं, 10 मिलीमीटर, 10 mm. एंड जो हमारा 1 मीटर होता है, 1 मीटर होता है, 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते थे, 100. लेकिन अगर मिलीमीटर देखें तो कितने होंगे, 1000 मिलीमीटर्स. सो ये जो आपको जितने भी मैंने कन्वर्जन बताए हैं, ये आपको क्या करने हैं, रिमेंबर करने हैं. जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है, हाउ मेनी मिलीमीटर आर देयर इन 1 मीटर. 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो अभी देखा अपन ने 1 मीटर में कितने होते हैं, 1000 मिलीमीटर्स. सो ये जो यूनिट्स है वो हम लेंथ को मेजर करने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं. नाउ अब हम देखेंगे कुछ अनदर एग्जांपल फॉर मेजरिंग मास. अगर हमें मास मेजर करना है किसी का, ठीक है, फॉर मेजरिंग मास. व्हेन वी गो इन टू मार्केट टू बाय फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, राइस, व्हीट और शुगर, वी यूज बाय इट किलोग्राम्स. जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमारे जो फ्रूट लेते हैं, वेजिटेबल लेते हैं, राइस लेते हैं, व्हीट लेते हैं, तो उनको हम किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में. बट आइटम लाइक जिंजर, चिलीज विच आर डू नॉट रिक्वायर इन लार्ज क्वांटिटी आर बॉट इन ग्राम्स. सो जो हमारे पास कुछ ऐसे आइटम भी होते हैं जैसे जिंजर और चिलीज, इनको हमारे को लार्ज क्वांटिटी में नहीं चाहिए होते, तो इनको हम किस में मेजर करते हैं, ग्राम में. एंड वेट ऑफ द मेडिसिन टेबलेट्स आर वेरी स्मॉल, इट इज बॉट इन मिलीग्राम्स. और जो हमारे टैबलेट्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो उनको हम किस में मेजर करते हैं, मिलीग्राम्स में. सो यू हैव टू रिमेंबर इन 1 किलोग्राम, केजी स्टैंड फॉर किलोग्राम, और 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 1000 ग्राम्स. एंड आपका जो 1 ग्राम होता है, 1 ग्राम होता है, उसमें क्या होते हैं, 1000 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम mg, ठीक है. तो ये आपको रिमेंबर रखनी है. जैसे हाउ मेनी मिलीग्राम आर देयर इन 1 किलोग्राम, ये हमसे पूछ रहा है कि 1 ग्राम में, 1 किलोग्राम में मिलीग्राम कितने होंगे. तभी देखो हम निकालेंगे, 1 किलोग्राम में ग्राम बताओ कितने होते हैं, 1000 ग्राम. और 1 ग्राम में 100 मिलीग्राम होते हैं, तो 100 ग्राम में कितने हो जाएंगे, सॉरी 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, ठीक है. देन 1000 ग्राम में कितने मिलीग्राम हो जाएंगे, 1000 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 1000 के साथ. सो वी विल गेट 10 लाख मिलीग्राम, 10 लाख मिलीग्राम mm, ठीक है. तो हमारे पास 1 किलोग्राम में 10 लाख
मिलीग्राम्स हो जाएंगे। सो इस तरीके से हम वी विल यूज मेजरिंग मास, दैट्स यूनिट सिस्टम वी विल यूज फॉर मेजरिंग masses. Now third is for measuring capacity. For measuring the capacity, we have to measure capacity. We measure the capacity of water tank for holding water in liter, but sometime we need smaller unit, it has millimeter. A bottle of hair oil soft drink have to label which gives a quantity of liquid inside in milliliters. So we have to remember 1 liter, 1 liter, लीटर को हम कैपिटल लेवल से भी रिप्रेजेंट करेंगे, इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स। ml, ml स्टैंड फॉर मिलीलीटर्स। हमारा जो ml है वो किसके लिए स्टैंड करेगा? मिलीलीटर्स के लिए। जो हमारा वाटर होता है या जो मिल्क होता है उनको हम किस में मेजर करते हैं? लीटर में मेजर करते हैं। सो दीज आर द कैपेसिटी। नाउ वी आर एबल टू सॉल्व सम वर्ड प्रॉब्लम्स। अब हम जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उनको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, ए बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days in library. The number of tickets sold at the counter on the first, second and third and fourth days were specially in 1194, 1921, 2150 and 2871. Find the total number of tickets sold on all 4 days. So ये हमें क्या बता रहा है कि एक जो बुक एग्जीबिशन है वो एक लाइब्रेरी के अंदर होता है जो 4 दिन के लिए चलता है, 4 days के लिए चलता है, ठीक है। और उसमें नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड होते हैं 4 days के लिए। तो फर्स्ट डे कितने नंबर ऑफ टिकट सोल्ड होती है? इतने, सेकंड डे इतने, एंड थर्ड डे इतने, एंड फोर्थ डे हमारे क्या हो जाएंगे? इतने। सो हमें इन 4 days में कितने टिकट सोल्ड हुए हैं वो हमें बताना है। सो नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इन द फर्स्ट डे दिस, number of tickets sold in the second day this, number of tickets sold in the third day this, and number of tickets sold in the fourth day this. So we will add all these, we will add all these, total number of the tickets sold on the day we will add these. So हम इनको add करेंगे, so हमारे पास 8136 है, वो इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। So you have to solve a word problem by these methods. So इन methods का यूज करके आपको क्या करना है? वर्ड प्रॉब्लम्स को क्या करना है? सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ वी विल सॉल्व सम अनदर प्रॉब्लम। वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 6,78,500 वोटेड एंड हिज नियरेस्ट रिवल secured 4,38,600 वोट। By what margin did the successful candidate win the election? So इसमें क्या कह रहा है कि एक इलेक्शन के अंदर जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उसने इतने वोटेड उनको दिए गए हैं और जो उनके नियरेस्ट रिवल जो वोटेड है उसको कितने दिए गए? इतने वोट मिले हैं। तो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो कितने मार्जिन से कैंडिडेट से विन हुआ है? इलेक्शन के अंदर कितने मार्जिन से कैंडिडेट से विन हुआ है? तो वोट्स रजिस्टर्ड बाय ए सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के द्वारा जो रजिस्टर्ड हुए वोट कितने हैं? 6,78,500 एंड वोट्स रजिस्टर्ड बाय द नियरेस्ट रिवल, जो हमारे नियरेस्ट रिवल के द्वारा वोट रजिस्टर्ड हुए वो कितने हैं? 4,38,600। सो मार्जिन बाय विच द सक्सेसफुल कैंडिडेट वोन, जो मार्जिन है वो कितना हुआ है? सो 6,78,500 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसमें? 4,38,600 में से। सो वी विल सब्ट्रैक्ट दिस, वी विल गेट 2,39,900। सो जो मार्जिन हुआ है, जो गैप आया है सक्सेसफुल कैंडिडेट्स और नियरेस्ट रिवल कैंडिडेट्स के बीच में, वो कितना आया है? 2,39,900 का हमारा क्या आया है? मार्जिन आया है। तो इस तरीके से आपको क्या करने हैं, जो आपके स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम्स है, वर्ड प्रॉब्लम्स है, उनको आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। सो दिस इज द एंड ऑफ योर लेक्चर। नाउ यू हैव टू कंप्लीटेड एक्सरसाइज 1.3 as your homework. So you have to complete this exercise, complete exercise 1.3 as your homework, and this is the end of your lecture. Thank you.